जय श्री राम, जय श्री राम। प्रथम तो मैं नित्य अवतार सतगुरु भगवान को हृदय और मन से कोटिन कोट प्रणाम वंदना करता हूँ। और हम विषय भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर चर्चा करेंगे। जो आज भारत में भारतीय संस्कृति लुप्त हो रही है, इसलिए भारतीय संस्कृति पर हम चर्चा करेंगे। आज से 200 वर्ष पहले, 200 या 250 वर्ष अंग्रेज़ों ने शासन किया। हमारे भारतीय संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आया। हमारे पूर्व के बुजुर्ग थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति सभ्यता को, खान पान की सभ्यता, पहनावे की सभ्यता, बोलचाल की भाषा की सभ्यता संस्कृति और रीति रिवाज की संस्कृति आदि आदि अंग्रेज़ों से पहले इस्लामी शासन में भी कई वर्ष 700-800 वर्ष के आसपास रहा। उसमें भी भारतीय संस्कृति का कोई बदलाव नहीं आने दिया। हमारे पूर्व के बुजुर्ग, आचार्य, विद्वान, वे हमारे पूर्व के समाज के कर्णधार थे। उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं आने दिया। और आज भारत के अंदर 75 वर्षों में 75% विदेशी पाश्चात्य प्रभाव, विदेश की आबू मंडल अलग होने के कारण उनकी संस्कृति अलग है, उनका खान पान अलग है। और हम उनकी देखा देखी में जो खान पान खाते हैं, जो पहनावा पहनते हैं, जो बोलचाल की भाषा बोलते हैं और हमारी रीति रिवाज की मर्यादा को भूल रहे हैं, ये हमारी बड़ी भूल है। और हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता यानी शिक्षा और हमारी सभ्यता भारत के अनुरूप, और भारत के अंदर 6 प्रकार की ऋतुएं, 12 प्रकार की वायु हमारे भारत के अंदर है। और किसी देश में इतनी आवामंडल में 12 प्रकार की वायु नहीं, 6 प्रकार की ऋतु नहीं है। या तो कहीं गर्मी है तो गर्मी है, कहीं धूप, बर्फ़ है तो कहीं बर्फ़ है। इसलिए हमारे जो भारत के अंदर जो खान पान, जो कई बर्फीले यूरोपीय देश हैं, उनमें बर्फ़ पड़ती है कई महीनों तक। उनका खान पान अलग तरीके का होता है और उनका अलग तरीके का उनको करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी वहाँ बर्फीले में खान पान भी अलग, पहनावा भी अलग, रहन सहन भी अलग और उनकी मर्यादा भी अलग, उनकी सभ्यता संस्कृति भी अलग। और हम भारत के अंदर उनकी देखा देखी में आज 75% हमारे भारत के अंदर विदेशों की जैसी भाषा बोलनी, उसका अर्थ हमारे समझ में है या नहीं, किसी ने शब्दकोश या डिक्शनरी पढ़ी भी नहीं, और पढ़ी है तो अनदेखी कर रहे हैं, उनको अर्थ को नहीं पहचानते। जैसे हमारे बोलचाल की भाषा में हमारे भारत के संस्कृति और ऋषि मुनियों ने क्या अपनाया था। जैसे बच्चा बोलने शुरू होता है, उस समय हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने एक ऐसी बोलचाल की मर्यादा रखी भी दोनों होठ भिड़े हुए हैं, वह शब्दों से उच्चारण करना है। उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया
पै फै बै भै में, इनमें दोनों होठ भिड़ते हैं। दोनों होठ भिड़ते हैं इसलिए माताजी माँ कहने पर दोनों होठ भिड़ते हैं, पिताजी कहने पर दोनों होठ भिड़ते हैं, बाबा कहने पर दोनों होठ भिड़ते हैं, मामा कहने पर दोनों होठ भिड़ते हैं। ऐसे ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने जो दोनों होठ की जो भी ध्वनि हो वही शब्द हमारे ऋषि मुनियों ने अपनाए और उन शब्दों को छोड़ करके आजकल मम्मी है, डैडी है, आंटी है, मैडम है, अनेक तरह के ऐसे शब्द जिनके कोई डिक्शनरी में अर्थ करे या शब्दकोश में अर्थ करे तो वो अर्थ हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। फिर भी हमारे भारत में ऐसी भाषा बोलते हैं, बड़े चाव से बोलते हैं। और खान पान के अंदर हमारे भारत के अंदर शाकाहारी भोजन, जिसमें शाकाहारी भोजन में हमारे चित्त मन शुद्ध हो, हमारे शरीर में स्वास्थ्य रहे, ऐसी ऐसी ऋषि मुनियों ने हमारे भारत के अंदर अनेक तरह की 12 प्रकार की वायु और 6 प्रकार की ऋतु से अनेक तरह के फल होते हैं, अनेक तरह के धान होते हैं, अनेक तरह के शाकाहारी मनुष्य के खाने भोजन करने के लिए शाकाहारी वस्तुएं होती है, अनाज होता है। क्या कहें कि जड़ी बूटी से लेकर के कोई हमारे भारत में कोई कमी नाम की वस्तु नहीं। और यह खान पान छोड़ करके जो मुर्गी का अंडे खाते हैं, मुर्गी क्या खाती है, जो बीमारों के खंखार थूकते हैं उनको वो खा जाती है, जो घटिया वस्तु है उनको वो खाती है और उन मुर्गी को मनुष्य खाता है। और दूसरी जो मांस थोड़े देर के रह जाता है, उनको पकाया नहीं जाता या पकाया जाता है, वो जानते हैं होगे, तो इनमें कितनी दुर्गंध आती है और उन दुर्गंध को पचने में कितना हार्ड होता है, उनको मिट्टी को मिट्टी खाते हैं। क्या खान पान होगा हमारे भारत में? ऐसा खान पान की ज़रूरत भी नहीं। जिस क्षेत्र में, जिस आभूमंडल में जो भी जड़ी बूटी होती है वह मनुष्य के लिए उनके बहुत अनुकूल होती है, चाहे धान हो, चाहे साग सब्जी हो, चाहे फल फ्रूट हो, आदि ऋतु के फल फ्रूट मनुष्य के बड़े अनुकूल होते हैं और मनुष्य को बहुत स्वास्थ्य रखता है। इसलिए हमारे खान पान में भी बदलाव, पुराने समय में सादा जीवन, सादा भोजन, गायां रखते थे, गायों का 20 प्रकार की गायां घास जड़ी बूटी खाती थी, उनका दूध पीते थे, उनकी छाछ, दही, दूध, दही, मक्खन आदि खाते थे। उनसे अनेक जड़ी बूटियों का हमारे पौष्टिक तत्व मिलते थे, अनेक तरह के तत्व की पूर्ति होती थी, सभी धातुओं की पूर्ति होती थी। मनुष्य की बॉडी और भरकम जवानी और 6-6, 7-7 फुट के यहाँ भारत के अंदर जवान हुए थे और आज बोने हो रहे हैं 4-4, 3-3 फुट के बोने, लड़कियाँ लड़की आदि। ऐसी क्यों कि हमारे खान पान का बदलाव है, पहनावे का बदलाव है, रहन सहन का बदलाव है और हमारी भावना का बदलाव है, जो हम ध्यान नहीं देते कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे पहनना है, कैसे ओढ़ना है। और पहनावे में भी हम चूक रहे हैं। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में जो वास्तु के अनुकूल वस्त्र हो वह वस्त्र पहनना चाहिए, और आज वस्त्र जो काले वस्त्र जो हमारे वास्तु शास्त्र के निषेध है, और काले वस्त्र से पहले कौन पहनता था? काले वस्त्र जिनको देश निकाला देते थे वह काले वस्त्र पहनते थे, और जो प्रदर्शन करते हैं वह काले झंडे आदि दिखाते हैं, काली पट्टी बांधते हैं। तो काले वस्त्र का वैसे वास्तु के हिसाब से निषेध है, और वैसे भी स्वास्थ्य के लिए निषेध ऐसे है
जैसे काले वस्त्र के अंदर हमारे सूर्य का कोई भी प्रकाश अंदर नहीं जाता, और सूर्य का प्रकाश जाए बिना हमारे विटामिन आदि कई तत्व पैदा नहीं होते। चाहे कितना भी ऊपर से हमें विटामिन आदि खा सकते हैं, परंतु सूर्य का जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हमारे कोई भी विटामिन काम नहीं करेगा। इसलिए काले वस्त्र से सूर्य का प्रकाश शरीर के अंदर नहीं जाता। और जो कोई ऐसी कारण था, उस कारण से आज रिवाज बन गई कि हमारे तो काले वस्त्र होते थे। काले वस्त्र तो क्या कारण से होते थे और कहाँ होते थे, कितने समय होते थे, उनको अब आज रिवाज पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर एक रिवाज बन गई। अरे वस्त्र तो अनेक रंग रंगीले हैं, हजारों भांत के वस्त्र हैं, जैसे जी चाहे बच्चों पहरो, बच्चियाँ पहरो, परंतु काले वस्त्र तो नहीं पहनने चाहिए। इसलिए पहनावे में भी हमारे बदलाव है। जैसे विदेशों में बर्फ़ पड़ती है और वो तो पैंट जींस आदि की जराब आदि पहनते हैं, और हमारे सर्दियों में चलो जींस पहनो, जराब पहनो, परंतु गर्मी जेठ का महीना है और पैरों में जराब है, दुर्गंध आ रही है, और शरीर में जींस से दुर्गंध पसीने से हो रही है, फिर भी हमें प्रकृति बता रही है कि अब कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, पतला पहनना चाहिए, खुला पहनना चाहिए, टाइट नहीं पहनना चाहिए, परंतु टाइट पहनते हैं उनसे चमड़ी खराब होती है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में पहनावे में भी बदलाव, और खान पान में बदलाव, और बोलचाल की भाषा में बदलाव है। इसलिए भारतीय संस्कृति सभ्यता सनातन का अर्थ है पुरातन, जो आदिकाल से जो आत्मज्ञान करने का जो तत्व है, आत्मज्ञान को जानने के लिए जो ज्ञान होता है उसे सनातन ज्ञान कहते हैं, उनको सनातन धर्म कहते हैं। और आजकल सनातन धर्म की एक खिल्लियाँ उड़ रही है, गेंद बना रखी है, कोई इधर फेंकता है, कोई इधर फेंकता है। सनातन धर्म क्या है उसका कोई मालूम नहीं है, क्योंकि पूर्व ऋषियों की, मुनियों की हम इतिहास नहीं देखते हैं, उनकी सुनते नहीं हैं, उनसे समझते नहीं है क्या है सनातन, क्या है धर्म, किसे कहते हैं धर्म। पंथ को ही धर्म बना लिया, मज़हब को ही धर्म बना लिया। ये मज़हब होते हैं, पंथ होते हैं, उनको हमें धर्म तो हृदय में धारण होता है। वह धर्म होता है जो ऋषि मुनियों ने धर्म के अंग बताए हैं। जैसे शरीर के कई अंग होने से एक धर्म होता है, ऐसे ही हमारे कई अंग मिलने से एक धर्म होता है। मानव धर्म हर मानव का, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई जन्मे जाए थे सब शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है, सभी वेद पढ़े सो विप्र, ब्रह्म चिन्हे सोई ब्राह्मण, जन्मे जाए थे सब शूद्र। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए, और आज वर्तमान पीढ़ी है वह सक्षम होकर के भावी पीढ़ी को भी आगे भविष्य में हमारे भारतीय संस्कृति का उत्थान करे, और सभ्यता और सनातन का और मानव धर्म का उत्थान करे, तो आगे भावी पीढ़ी का जो गिरसत में जाने से उसे बचाए और उसका उत्थान करे। यही मानव का धर्म है। इसलिए इसी सूत्र के हम विराम देते हैं। बोलो जय सिया राम जी, जय सिया राम।